चीन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को उसका नया मुखिया मिलते ही चुनौती देना शुरू कर दिया है। इस बार चीन की चुनौती अमेरिका के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है। अपनी मुखौटा कूटनीति के तहत चीन ने अमेरिका के करीब जमैका को कर्ज और हाईवे बनाने के लिए तकनीक देने का प्रस्ताव दिया है। अब जमैका ने अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो अमेरिका के नाक के नीचे तक ड्रैगन की पहुंच हो जाएगी, जो अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन अब कैरेबियाई देशों को अपनी कर्ज नीति के जाल में फंसा रहा है। इस द्वीप समूह में कई छोटे छोटे देश हैं जहां खनिज और कच्चे माल तो पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन वो भंडारण के मामले में कमजोर हैं। चीन अब इनकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। लॉजिस्टिक, बैंकिंग और कॉमर्स के हब के रूप में इस इलाके का रणनीतिक महत्व है और अमेरिका के पास होने की वजह से यह चीन की निगाह में है। वह आर्थिक मदद के नाम पर इन देशों से अपना संबंध बढ़ा रहा है, जिसके जरिए कई चीनी कंपनियां यहां अपने कारोबार को बनाने में जुटी हुई हैं। यही नहीं, चीन ने यहां सैन्य और पुलिस बलों को सुरक्षा उपकरण, कोरोना महामारी से निपटने के लिए परीक्षण किट, मास्क और वेंटिलेटर के बड़े शिपमेंट भी दिए हैं। इसके अलावा चीन ने अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए जमैका में सांस्कृतिक केंद्रों का एक नेटवर्क भी बना रखा है। जमैका को किसी भी दूसरे कैरेबियाई देशों की तुलना में ज्यादा चीनी सरकारी कर्ज मिला हुआ है। चीन यहाँ रणनीति के तहत अपनी महत्वाकांक्षा बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित इंटर अमेरिकन डायलॉग के मुताबिक चीन ने पूरे कैरेबियाई इलाके में पिछले 15 साल में $6 अरब से ज्यादा का कर्ज दे रखा है। चीन ने कैरेबियाई द्वीप समूह के पास के देश वेनेजुएला को $62 अरब कर्ज दिया था, जिसके बाद वेनेजुएला गहरे आर्थिक संकट में फंस गया। पिछले कई साल में चीन ने कैरेबियाई देशों में बंदरगाहों, समुद्री रसद, खनन, तेल, चीनी, लकड़ी, पर्यटन और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। साल 2002 और 2019 के बीच चीन और कैरेबियाई देशों के बीच व्यापार 8 गुना बढ़ गया। सिर्फ जमैका की बात करें तो यहाँ पिछले 15 साल में चीन ने यहाँ सड़क, पुल, आवास और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए $2.1 बिलियन का कर्ज दिया है। जानकार कहते हैं कि चीन की कैरेबियाई देशों में दिलचस्पी की 2 वजहें हैं। पहला, अमेरिका को उसके आसपास घेरना। साथ ही चीन एक धारणा को भी तोड़ना चाहता है जिसमें यह माना जाता है कि कैरेबियाई और लैटिन अमेरिका में लोग चीन की बजाय ताइवान को ज्यादा पहचानते हैं। चीन की मंशा है कि धीरे धीरे ताइवान की मान्यता और उसकी पहचान खत्म हो जाए। हैरानी की बात यह है कि जमैका समेत यह देश चीन की इन साजिशों के तमाम उदाहरणों के बाद भी चीन की मदद खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें इसमें कोई खामी नजर नहीं आती, बल्कि वो इसे कारोबार बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए जरूरी मानते हैं। हालांकि पिछली जमैका सरकार ने कहा था कि वह चीन से मिले कर्ज को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन अन्य परियोजनाओं पर चीन के साथ सहयोग जारी रहेगा। उधर चीन ने भी हाल में ऐलान किया है कि वह लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के लिए कर्ज में $1 अरब का विस्तार करेगा। हालांकि अभी तक चीन ने इन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाए जाने के बाद भी अमेरिका को सीधी चुनौती देने से परहेज किया है। फिर भी कैरेबियाई इलाकों में चीन की मौजूदगी अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी इसका जवाब देने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए उसने कैरेबियाई और लैटिन अमेरिका के देशों में निवेश की पहल शुरू की है। इसे चीन को अमेरिका का जवाब जरूर माना जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका ने काफी देर कर दी है। चीन ने यहाँ बाजी मार ली है, फिर भी अमेरिका अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। पिछले दिनों अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल जमैका समेत इन देशों में भी गया। इन्हें चीन के साथ व्यापार, उसके जोखिमों के बारे में और संभावित खतरों के बारे में भी बताया। अमेरिका ने जमैका को तो सीधे सीधे आगाह किया है कि चीन का इतिहास हमेशा से चोरी और धोखे का रहा है। वह 2 सिर वाला एक ड्रैगन है, ऐसे में उससे सावधान रहने की जरूरत है। जमैका को अमेरिकी सलाह पर चीन कहां चुप रहने वाला था। उसने कहा कि हमने कैरेबियाई राज्यों के साथ पारस्परिक सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर भागीदारी को बढ़ाया है, जबकि अमेरिका हमारे बीच झगड़ा करवा रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिका बिना चीन के विरोध के नहीं रह सकता। वह हमेशा चीन की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और कलंक लगाना चाहता है, लेकिन वो चाहे जो कहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। भविष्य में दुनिया बताएगी कौन समस्या पैदा कर रहा है और कौन कुछ अलग करना चाह रहा है। जानकार कहते हैं कि 2 महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने कैरेबियाई देशों को एक अजीब स्थिति में डाल दिया है और वो 2 खेमों में बंटने को मजबूर हो जाएंगे। अब आर्थिक संकट के इस दौर में इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि इन 2 देशों के लिए कैरेबिया कहीं अखाड़े की जगह न बन जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मामले को कैसे सुलझाते हैं। क्या वो यहाँ ड्रैगन को इस इलाके में नकेल लगाने में कामयाब होंगे?